मुजफ्फरनगर मिमलाना रोड निवासी महिला ने अपने परिवार के साथ प्रेस वार्ता कर प्रॉपर्टी डीलर जावेद, आफ्ताब, मुनीर, इकराम, शाहनवाज आदि कुछ लोगों पर अपने पति इरफान को झूठे मामलों में फंसाया जाने का गंभीर आरोप लगाया है। इरफान की पुत्री कौसर का आरोप है कि दबंगों ने उसके पिता को धमकी देकर उनके कई मकान सस्ते दाम पर बेच दिए हैं। कौसर अलवी ने मीडिया के समक्ष बताया कि दबंगों ने मेरे पापा पर झूठे मुकदमे लगवा दिए हैं। बताया कि फर्जी बैनामा नुकुर तहसील जिला सहारनपुर में कर उसका मुकदमा मुजफ्फरनगर में दर्ज करा दिया गया। आरोपी जावेद के घर पर कोई हमला नहीं हुआ, फिर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। परिजनों ने मांग की कि इन दोनों बातों की गहनता से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आरोप लगाया कि 5 अप्रैल को जावेद ने गाली गलौज, मारपीट कर जेल भिजवाने की धमकी देकर हाशिम व रईस के खिलाफ झूठी गवाही देने को कहा था। गवाही न देने पर झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी थी, जिस पर मेरे पापा ने 6 अप्रैल को एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र मेल किया था। उसके बाद इरफान पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोप लगाया है कि जिस कारण हमें अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, इन लोगों ने हमारे सारे मकान बिकवा दिए हैं। ये लोग करीब 5 साल से इरफान पापा से दुश्मनी रख रहे थे। कुछ दिनों बाद मुनीर आलम ने कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब अपने गिले शिकवे दूर कर लो और आइंदा से कोई बात नहीं होगी। इन्होंने पापा को ब्याज पर पैसे दिलवाए और फिर दबाव बनाकर हमारे कई मकान बहुत कम रेट पर बिकवा दिए और उस पर भी मोटी रकम कमीशन ली गई। अब से तकरीबन 5-6 महीने पहले इकराम परचुनिया ने पापा की एक वीडियो कोल ड्रिंक में नशा देकर बनाए और ब्लैकमेल करने लगा और धमकी देकर पापा से 1.5 लाख रुपए जबरन ले लिए। इन्होंने एक फर्जी एग्रीमेंट जो कि 100 रुपए के स्टाम्प पर है, उसमें 85 लाख रुपए का लेन देन दिखा रखा है, जबकि वो मेरे पापा के हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षर की गहनता से जांच की जानी चाहिए। हमारा एक मकान जो कि 75 गज का था वो हमारी अम्मी के नाम था। इस मकान को भी मुनीर आलम, इकराम परचुनिया, जावेद और इसरार अंसारी ने आफ्ताब गोयला व शाहनवाज गोयला वालों के यहाँ 8 लाख रुपए में गिरवी रखकर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा दिया। इसमें उक्त लोगों ने 50,000 रुपए कमीशन ली व 6% ब्याज के हिसाब से हर महीने 48,000 रुपए 3 महीने तक दिए। बाद में ये लोग ब्याज दर बढ़ाने को कहने लगे और दबाव बनाने लगे तथा तत्काल पैसे वापस नहीं लौटाने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी से डर हम 3 मई से अपने घर छोड़े हुए हैं। अब हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। हमारे पापा ने मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व आईजी, डीआईजी को अपना प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री किया हुआ है। आरोप लगाया कि सीओ के स्टेनो है, वो हमारी सभी बातों को झूठा बताते हैं और कहते हैं कि इरफान अलवी ने फ्रॉड किया है, जबकि यह बात सरासर गलत है। कौसर ने कहा कि पापा के साथ कुछ गलत होता है तो हम कहाँ आपने इसकी गुहार लगाई? जी, मेरे पापा ने चाइल्ड वेलफेयर में, महिला आयोग में, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री में और प्रधानमंत्री को सब जगह एप्लीकेशन लगाई, नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक किसी का कुछ भी सुनवाई नहीं हुई कहीं से भी हमारी अभी तक। तो ये क्या मामला रहा, कितना समय हो गया, किस किस तरह से इसमें रहा है, इसकी क्या पैरवी कौन कर रहा है आपके यहाँ? जी, राकेश शर्मा जी की आती है ना जाँच सारी, तो वो उनके साथ मिले हुए हैं। मनोज कुमार शर्मा उनके यहाँ वो कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रकरण में आप क्या चाहते हैं? जी, बस हम तो इंसाफ चाहते हैं, कौन मिले हुए हैं? सही जांच चाहते हैं अच्छी तरह। कौन मिले हुए हैं? जी, कौन मिले हुए हैं? कौन? इब्राहिम प्रॉपर्टी के नाम से ग्रुप बनाया अपना, और इन्होंने इकराम, जो ये इकराम पीर वाली गली है, ये इनके ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है इन्होंने। जब पापा ने पहला निकलवाया तो इकराम परचुनिया इसमें थे, लेकिन जब पापा ने अभी कुछ दिन पहला निकलवाया तो इन्होंने इसमें डिलीट कर दिया नंबर, कॉन्टैक्ट। हालांकि इन्हीं का ग्रुप में छोड़ा हुआ, क्योंकि ये इनके साझेदारी है जावेद पेड़ गली के इकराम अंकल, इसलिए फिर भी इन्होंने ही कर दिया, अपने इसका डिलीट कर दिया नाम। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारे 100 रुपये का सोने भी नहीं मिले। इन्होंने घर पे हमला करवाया, हमारे रात को हमला करवाने पे बाहर का ताला मार के सोते रहते हैं। हमारे औरतों को धमकी दे के बेचे थे, अगर हमने मना करा दिया हम गेट नहीं खोल लें, ये लगे गेट खोल लो और नहीं हम तुम्हारे तोड़ फोड़ करनी शुरू कर देंगे, तुम्हारी लड़कियों को उठवा देंगे। घंटे में आए थे जावेद, मुनीर तो बगैर नकाब के आए थे, पुलिस को साथ लेके आए थे, हमारे गेट में डंडे मारते थे। और मेरे शोहर से मेरी कोई बात नहीं हो रही, कभी कभी नेट पे बात कर लीजिए, हमारी कोई बात नहीं हो रही उनसे, कोई बिल्कुल भी ना, हमारी कोई सुनवाई होती। तो बताओ, हमारे खाने को नहीं, हम किसके पास जाके पड़े हैं? हम कभी किसी के यहाँ रोटी खावे, कभी किसी के यहाँ खावे, मेरे बच्चों की पढ़ाई का नाश हो गया बिल्कुल। बताओ, हमारा इंसाफ हमें दिलवाओ, बिल्कुल इंसाफ चाहे किस तरह भी, हमारे घर हमें वापसी भिजवाओ बिल्कुल किसी तरह।
हमारी जांच करवाई जा रही। देखो जी बिल्कुल मैं परेशान हूँ। मेरे बच्चे तभी मारे, मैंने इसमें बहुत पैसे लगा दिए। मैंने से 13 दिन भर्ती रखा, डॉक्टर का आई इसकी रिपोर्ट। चंडीगढ़ में मैंने इसको भर्ती रखा, हमारी कोई नहीं सुनवाई हो रही। मेरा बच्चा रो रो के अपने हो रहे, हम घर जा रहे हैं, हम हमारे घर पूछवाओ, हमारी सुनवाई करो और लगा वास्ते। हम तुम्हारे से अपने लिए भीख मांग रहे। इस तरह बिल्कुल मेरे बच्चों का नाश हो गया, रो रो के पढ़ाई का भी नाश हो गया। मेरे बच्चों को धमकी दे हुए स्कूल जाने, वहाँ भी नुके हुए, तुम बाहर निकल के देखो तो मैं उठा के ले जाएंगे। जावेद मुनीर तो बिल्कुल सामने आके धमकी दे के जाने जी। मेरे आदमियों को ले गए उठा के, सड़क पे धमकी दी, गाली गलौज करी, फिर घर में ले गए। घर में जाकर उन्होंने बहुत मार पिटाई करी उनके साथ में। सदमे से बहुत बीमार हुए, 2-3 महीने से घर में ही पड़े रहे। उन्होंने झूठा में नाम करवाया, जाके नुकुट में करवाया उन्होंने, खुद ने साइन किसी और की, मेरे पति के साइन नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने ऐसे मतलब और यहाँ के यहाँ मुझे अपने घर में मुकदमा दर्ज करवा दिया। सहारनपुर के हैं वे, वहाँ होना चाहिए था, करवाया यहाँ। मेरे कहने मतलब ये मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, मेरे आदमी को इंसाफ चाहिए। बात जी अब लोग बताओ, हमें हमारे घर पूछवाओ किसी तरह भी। तुम घर से बेघर कब लोग फिरेंगे हम तो इतने परेशान हैं। कहाँ जा रहे अपने बच्चों को लेकर? बहुत मोटा पैसा रखा है पुलिस को, उन्होंने बहुत मोटा पैसा रखा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी बिल्कुल। जी जावेद, मुनीर, इकराम, इसरार, आफ्ताब गोयला, शाहनवाज गोयला, ये 6 लोग हैं जो बिल्कुल मेरे पापा को जीने ही नहीं दे रहे। उन्होंने मेरे पापा का इतना आराम कर रखा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और इन्होंने राकेश स्टोनर जो है उनके साथ मिले हुए हैं ये सब। कौन है राकेश? राकेश शर्मा जी COC के साथ स्टोनर हैं जी। इसे मेरे छोटे बच्चों को घर पे बुलाया उसने, इकराम ने उसने इसे घर पे बुला के इसे धमकी दी, हमारे बच्चों को इसे भी। राकेश शर्मा कौन है? वे जी CO साहब पे स्टेनो हैं जी। ये है ये मान लो जांच आपने पुलिस अधिकारियों से एप्लीकेशन दे रखी है, तो किस तरह के सहयोग मिल रहा है? जी किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा हमें। अच्छा, जी हमें किसी तरह कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, कप्तान साहब खुद जांच करें इस बात की। हमें बस यही चाहिए कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इन सारी बातों की। मुजफ्फरनगर सड़क सहारनपुर होना चाहिए जो मुकदमा हुआ है। अच्छा कितने लगभग आपके प्लॉट, कितने मकान के साथ आपके ही मसला हुआ है? 5-6 मकान है, एक 170 गज का है, एक 60 गज का है, 70 गज का है। 3 मकान है जो इन्होंने हट पे है। उन्होंने इस तरह हमारे कमरे में बिकवाए और उन्होंने भी उसमें 50,000 कमीशन दिया है इन्होंने। 65,000 का हमारा मकान था, उसमें इन्होंने वो डाला ताला इकराम ने, और उसमें 1 लाख रुपये उसने हमारे ताला, इकराम ने बोला हमारा ताला खोल लो, कहने लगे 1 लाख रुपये उनने इकराम ने लिए हमारे से। तो आपका कहना है कि जी जितने हाँ। बनामे हुए हैं सब फर्जी है? जी हाँ सब फर्जी है जी, उनने हमारे से बिना सबको ने हर तरह का खाई हमसे। वे तो बिल्कुल बगैर कसूर है जी वे तो। और ये स्टाफ मेरे घर पर इनकी भी जांच होनी चाहिए इसी तरह से। और ये जावेद के घर पे कोई हमला नहीं हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमारे इतने सारे मुकदमे दर्ज हो गए हैं और हमारी अभी तक एक भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो यहाँ अधिकारियों के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, क्या कहते हैं? कुछ नहीं जांच जी वो बोलते हैं कि अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। उल्टा हमारे पे मुकदमा लगा देते हैं, हम ही को धमकी दे देते हैं उल्टा।